बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का लेक्चर है जी पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइवेट डिफेंस। यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे सेक्शन नंबर 96 टू लेकर सेक्शन नंबर 106 तक। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपकी आसानी के लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको ये सेक्शंस आसानी याद हो सकें। तो चलते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। सेक्शन नंबर 96 कहता है नथिंग इज ऑफेंस विच इज डन इन प्राइवेट डिफेंस, कि जो भी प्राइवेट डिफेंस में किया जाएगा वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन नंबर 97 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। इसमें वो बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी का कहां तक होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 98 में वो कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड, कि प्राइवेट डिफेंस का राइट अनसाउंड माइंड के खिलाफ कितना होता है और क्या होता है। सेक्शन नंबर 99 में रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि कहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है प्रिवेल नहीं करता। आगे प्राइवेट डिफेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और एक प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में सेक्शन नंबर 100 में वो कहता है कि कहां पर आप किसी बंदे की प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। नंबर 1, जब आपको एप्रीहेंशन हो असॉल्ट की, कि आपकी वो बंदा डेथ कॉज कर देगा तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। जब आपको एप्रीहेंशन हो ग्रीवियस हर्ट की, तो तब आप दूसरे बंदे की सेल्फ डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। जब आपको एप्रीहेंशन हो रेप की, जब आपको एप्रीहेंशन हो अननेचुरल लस्ट की, जब आपको एप्रीहेंशन हो किडनैपिंग और एब्डक्शन की और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, जब आपको एप्रीहेंशन हो तो आप अगले बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन नंबर 101 में आप इनके अलावा अदर हार्म कोई भी कॉज कर सकते हैं। इसी तरह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में आप सेक्शन नंबर 103 में कब दूसरे बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो रॉबरी में आप दूसरे बंदे की क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में आप किसी भी बंदे की क्या कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं, जब आपको डर हो, आपको एप्रीहेंशन हो कि वो आपकी डेथ कॉज कर देगा। इसी तरह मिसचीफ बाय फायर ऑन बिल्डिंग टेंट और वेसल में, और थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में आप किसी भी बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं जब आपको एप्रीहेंशन हो कि वो बंदा आपकी डेथ कॉज कर देगा। तो इसको याद करने के लिए सेक्शन नंबर 103 को आपने याद रखना है रहमत, RHMT, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ और ट्रेसपास। उसके बाद सेक्शन नंबर 104 में आप अदर हार्म कब कॉज कर सकते हैं ये बताया गया है। इसी तरह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी कब तक कंटिन्यू रहती है और कब जो है कमेंस होती है, कब यानी कि कब से शुरू होकर कब तक जारी रहती है। तो बॉडी की जो प्राइवेट डिफेंस है सेक्शन नंबर 102 में उसे एक्सप्लेन किया गया है। वो कहता है जब तक रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर रहती है आपकी बॉडी को, तब तक आपकी प्राइवेट डिफेंस जो है वो शुरू होता है और जारी रहता है। इसी तरह सेक्शन 105 में प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस जो है कब शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। थेफ्ट में तब तक जारी रहता है जब तक ऑफेंडर वापस नहीं चला जाता या आपके पास पब्लिक अथॉरिटीज को असिस्ट करने का टाइम नहीं होता। इसी तरह रॉबरी में कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और पर्सनल रिस्ट्रेन जब तक रहती है तब तक आपको क्या करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी में आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो रहता है। इसी तरह ट्रेसपास में जब तक कमीशन कंटिन्यू रहता है तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहता है। इसी तरह हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में आपका जब तक
कमीशन कंटिन्यू रहता है तो आपकी जो प्राइवेट डिफेंस है वो भी कंटिन्यू रहता है। तो अब चलते हैं हम इसकी बेयर एक्ट की रीडिंग की तरफ। सेक्शन नंबर 96 कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, जो चीजें प्राइवेट डिफेंस में होती हैं वो कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया जाएगा जो भी एक्ट वो ऑफेंस नहीं होगा। फर्ज करें जी, फर्ज करें यहां पे ए है और बी है। अब क्या बी जो है वो ऑफेंस कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है मर्डर की, किस पर? ए पर। और ए जो है उसके रिटेलिएशन में क्या करता है? बी का मर्डर कर देता है। अब बी ने जो सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया है वो ऑफेंस नहीं होगा। यही तो कह रहा है सेक्शन नंबर 96 कि जो चीजें प्राइवेट डिफेंस में होंगी वो ऑफेंस नहीं कहलाएंगी। इसी तरह आ जाए सेक्शन 97 में, वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी का और प्रॉपर्टी का। वो कहता है एवरी पर्सन हैज अ राइट, हर बंदे के पास राइट है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 9। सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके अलावा हर बंदे के पास राइट है टू डिफेंड, कि वो डिफेंड करे फर्स्ट हिज ऑन बॉडी, अपनी बॉडी को, एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, और किसी दूसरे बंदे की बॉडी को डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के खिलाफ, अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है। सेकेंडली द प्रॉपर्टी, आप डिफेंड कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, अपनी प्रॉपर्टी को भी और किसी और की प्रॉपर्टी को भी आप क्या कर सकते हैं? आप डिफेंड कर सकते हैं अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। जो भी मिसचीफ, थेफ्ट, क्रिमिनल ट्रेसपास और रॉबरी में आता है उसमें आप क्या कर सकते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को और दूसरे की, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकते हैं। आपके पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का। और विच इज एन अटेम्प्ट टू, और अगर आप अटेम्प्ट कोई कमिट करता है किस चीज की? थेफ्ट की, रॉबरी की, मिसचीफ की या क्रिमिनल ट्रेसपास की, तो आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 98 में आ जाएं, वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन अनसाउंड माइंड। एक अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसके खिलाफ क्या आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है या नहीं होता? वो कहता है व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस। वो कहता है जब भी कोई एक्ट जो कि अदरवाइज ऑफेंस होता है, इज नॉट दैट ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ यूथ। अगर कोई इंसेन बंदा करता है, कोई इमेच्योर बंदा करता है ऑफेंस, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। द वांट ऑफ मेजोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और द इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्ट और बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट विच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। वो कहता है हर बंदे को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो होता है किसके खिलाफ? अनसाउंड माइंड पर्सन के खिलाफ। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। वो कहता है कि पर्सन एक्टिंग अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि सेक्शन नंबर 76 से लेकर 79 तक, और चाइल्ड अगर कोई ऑफेंस करता है उसके खिलाफ भी आपको प्राइवेट डिफेंस जो है आप कर सकते हैं 82 में, और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला 83 में, इंसेन पर्सन 84 में, और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन सेक्शन नंबर 85 में। इनके खिलाफ भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। आप इनके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। फर्ज करें इलिस्ट्रेशन में वो कहता है जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस। जी मैडनेस में अटेम्प्ट करता है, क्या अटेम्प्ट करता है? टू किल ए को किल करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है। जी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। जी जो है उसने तो कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वो मैडनेस में कर रहा है, अनसाउंड माइंड है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए के पास जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा विच ही वुड हैव इफ जी वर सेन। वो कहता है अगर जी सेन भी हो फिर भी ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद होता है। आगे आ जाए जी सेक्शन नंबर 99 में। सेक्शन नंबर 99 में वो कहता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस।
वो एक्ट जिनके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। ये यहां पे रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? वो कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा अगेंस्ट एन एक्ट, उस एक्ट में विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जिसमें आपको डेथ कॉज करने की एप्रीहेंशन ना हो, और ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट की भी एप्रीहेंशन ना हो इफ डन, अगर उसे डन किया जाए, और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो आप उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं जा सकते। एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ, वो कहता है ये एक्ट बेशक जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, फिर भी आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को प्रिवेल नहीं कर सकते। आगे वो कह रहा है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर कोई बंदा आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ देता है तो आप उसको भी प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट भी आप नहीं ले सकते। उसके बाद वो कहता है देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज, अगर आपके पास टाइम है कि आप किसको आप जो है पब्लिक अथॉरिटीज को बात बता सकते हैं, रिकोर्स कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो उस हालात में भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वो कहता है एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, किस हद तक आप राइट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैट इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। वो कहता है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते कि जो है आप फर्ज करें किसी ने आपको एक स्टिक मारी है तो आप भी स्टिक ही उसे मारें, इससे ज्यादा आप उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में वो कहता है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस, वो कह रहा है कि कोई भी बंदा डिप्राइव नहीं हो सकता, यानी कि महरूम नहीं हो सकता किस चीज से, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से, अगेंस्ट एन एक्ट डन जो कि उसके खिलाफ किया गया हो और अटेम्प्टेड टू बी डन या उसके अटेम्प्ट की गई हो बाय अ पब्लिक सर्वेंट, कोई पब्लिक सर्वेंट करे एज सच अनलेस, तब तक ही नोज, वो जान ना ले कि ये पब्लिक सर्वेंट है, और हैज रीजन टू बिलीव, और उसे रीजन टू बिलीव होनी चाहिए कि ये पब्लिक सर्वेंट है, दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट जो है उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता, लेकिन अगले बंदे को पता होना चाहिए कि ये वाकया ही पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में वो कहता है अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किसी भी बंदे को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से महरूम नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। जो बंदा डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट से अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा जो है वो अंडर कलर ऑफ पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है। यानी कि अगर आपको कोई बंदा पकड़ने के लिए आता है तो आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे आप वारंट दें, मुझे घर में दाखिल होने के वारंट दिखाएं, तो आपको अगर वो वारंट दिखा देता है तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक सर्वेंट के कहने पे आया है, अदरवाइज आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है। इस तरह आ जाए सेक्शन नंबर 100 पर। सेक्शन नंबर 100 में वो कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप कब किसी अगले बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं। वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस के अलावा वो कहता है कि टू द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असेलिएंट इफ द ऑफेंस विच occasions the exercise of right
टू बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर इन्यूमरेटेड नेमली। आप किसी भी बंदे की तब डेथ कॉज कर सकते हैं, फर्स्टली such an assault as may reasonably cause the apprehension of death will otherwise be the consequence of such assault। ऐसा हमला जिससे आपको पता हो कि आपकी मौत वाकया हो सकती है, तो उस सिनेरियो में आप दूसरे बंदे की क्या कर सकते हैं, मौत वाकया कर सकते हैं। सेकेंडली सच एन असॉल्ट, ऐसा हमला एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, आपको लगता हो कि इसके हमले से मुझे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। थर्डली एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, आपको डर हो कि वो बंदा आपका रेप कर लेगा, तो क्या हो सकता है जी, वहां पे आप उस बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। फोर्थली एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, जब आपको डर हो कि वो बंदा अननेचुरल लस्ट आपके साथ कमिट कर सकता है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में। फिफ्थली एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, आपको जब डर हो कि ये बंदा आपको किडनैप कर लेगा, तो आप उस बंदे की सेल्फ डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ में एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, अगर आपको डर हो कि ये बंदा आपको रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेगा, तो उन हालात में आप क्या कर सकते हैं जी, उस बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 101 पर। वो कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग अदर हार्म देन डेथ, डेथ के अलावा आप कोई हार्म किसी बंदे को कब कॉज कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस में। वो कहता है इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन्यूमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, ऊपर वाला जो सेक्शन 100 है उसमें जो बातें की गई हैं उनके अलावा द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंट्री काजिंग डेथ, आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते टू द असेलिएंट, बट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलेंट्री काजिंग टू द असेलिएंट ऑफ एनी अदर हार्म देन डेथ। तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन नंबर 99 की रिस्ट्रिक्शंस के अलावा और सेक्शन नंबर 100 के अलावा अगर कोई आपको अदर हार्म काज करता है, तो उसके लिए आप उस बंदे को अदर हार्म में जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फर्ज करें आपको अगर किसी ने थप्पड़ मारा है, तो आप उसे थप्पड़ मार सकते हैं, आप उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते। आगे आ जाएं जी सेक्शन नंबर 102 पर। सेक्शन नंबर 102 कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, कि बॉडी के खिलाफ कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू होता है और कब जो है वो खत्म होता है या कंटिन्यू रहता है, कब तक जारी रहता है। वो कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt to threat to the commit the offense though the offense may not have been committed। वो कहता है कि जो आपकी बॉडी के खिलाफ जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है तब से शुरू होता है जब आपकी बॉडी में जो क्या होता है, रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है, आपकी बॉडी को रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होता है, आपको खतरा होता है, तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 103 में वो कहता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि प्रॉपर्टी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है प्रॉपर्टी के मैटर्स में कब तक आप प्रॉपर्टी के मैटर्स में किसी दूसरे बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं। तो वो कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शन, सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शंस के साथ to the voluntary causing of death or of any other harm to the wrongdoer if the offense the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right to be an offense of any description herein after enumerated namely। वो कहता है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए आप कब किसी बंदे की जो है डेथ कॉज कर सकते हैं, वो ये है कि सेक्शन नंबर 99 की रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, जब कोई रॉबरी कर रहा हो तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब कोई हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा हो तो आप उस बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए। थर्डली, अगर कोई मिसचीफ बाय फायर कर रहा है, ठीक है, तो आप उस वक्त भी क्या कर सकते हैं, उस बंदे की डेथ कॉज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ डिफेंस में। और फोर्थली, जब कोई थेफ्ट कर रहा होता है,
या मिसचीफ कर रहा होता है या हाउस ट्रेसपास कर रहा होता है, तो आप उन सर्कमस्टांसिस में जब रीजनेबली एप्रीहेंशन होती है आपको डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, तो अगले बंदे की आप जान ले सकते हैं सेल्फ डिफेंस में। सेक्शन नंबर 104 में वो कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी अदर हार्म देन डेथ, के डेथ के अलावा आप कौन सी हार्म जो है बंदे को दे सकते हैं। तो उसमें सेक्शन नंबर 104 में वो कहता है इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपॉस नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन्यूमरेटेड। वो कहता है कि जैसे कि पिछले सेक्शन में बताया गया है कि उसमें आप डेथ कॉज कर सकते हैं, यहाँ पे अदर हार्म आप कॉज कर सकते हैं किसी भी बंदे को 104 में, लेकिन आपने रिस्ट्रिक्शन जो है 99 की वो मद्देनज़र रखनी है और सेक्शन नंबर 103 को भी आपने मद्देनज़र रखना है। तो उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 105। वो कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कब से शुरू होता है और कब तक जारी रहता है। तो वो कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसिस तब शुरू होता है व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंसिस, जब रीजनेबल डेंजर होता है प्रॉपर्टी को, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हो जाता है, कमेंस हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। तो वो कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट, थेफ्ट में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब स्टार्ट होता है, तब शुरू होता है, कंटिन्यू टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज रिट्रीट, जब तक ऑफेंडर जुर्म करने वाला वापस न चला जाए, विद द प्रॉपर्टी और आइदर द असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड, और जब तक आप पब्लिक अथॉरिटीज की असिस्टेंस ना ले लें तब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है, कमेंस रहता है और कंटिन्यू रहता है थेफ्ट के केसेस में। इसी तरह वो कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी, रॉबरी के केसेस में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू होता है, कब, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, जब भी कोई बंदा आपको क्या करता है, किसी बंदे की डेथ कॉज करना चाहता है या हर्ट उसको कॉज करना चाहता है या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज करना चाहता है, तो उन हालात में आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कंटिन्यू रहता है जब इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट आपको होती है। ठीक है जी। उसके बाद आगे वो कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो क्रिमिनल ट्रेसपास में होती है वो आपका कब कंटिन्यू रहता है, जब तक कमीशन ऑफ क्राइम कंटिन्यू रहता है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहता है। उसके बाद वो कहता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues, जब हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू होती है तब से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू हो जाता है और कमेंस होता है। और सेक्शन नंबर 106 में वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ एनी हार्म टू इनोसेंट पर्सन। वो कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है डेडली असॉल्ट का, जब रिस्क होता है एक इनोसेंट बंदे को किस चीज का, किसी हार्म का। ठीक है। वो कहता है इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज दैट राइट। वो कहता है कि अगर फर्ज करें एक बंदा है जी ए, इसको घेर लिया है बहुत सारे बंदों ने और इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा, मॉब पे फायर करेगा और अपनी जान बचा के निकल जाएगा। उसके पास राइट है प्राइवेट डिफेंस करने का, वो सेक्शन 106 उसे राइट देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।